हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरे करते आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ माय ऑल टाइम फेवरेट आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये 10 से 15 मिनट में बन के रेडी जाती है। और इसे आप पूरी से खाइए, पराठे से खाइए, रोटी से खाइए, बहुत टेस्टी रहती है। और ये विंटर में बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। विंटर में जो गोभी जो मिलती है फ्लावर एकदम फ्रेश गोभी आई मार्केट में, तो आप भी लाइए, ज़रूर बनाइए। जो स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ मैंने ये देख सकते हैं इसकी जो लगने वाले हैं आलू गोभी मटर में सामान, वो देख लीजिए इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने अक्का सा मैंने गोभी ले ली हूँ। ये पूरा अक्का है, आधा किलो के ऊपर ये होगा, आधा किलो के ऊपर ही होगा, पौना किलो। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स के ऊपर मैंने यहाँ पे मटर ली हूँ। ये फ्रेश मटर है। अभी तो फ्रेश मटर भी सीज़न है अभी तो फ्रोज़न मटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और यहाँ पे 2 आलू यूज़ करने वाली हूँ और 3 टमाटर यूज़ करने वाली हूँ और साथ ही यहाँ पे मैं 3 प्याज यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गोभी को यानी कि फ्लावर को यहाँ पे हम पहले कट कर लेंगे। साइड के जो निकाल लेंगे, जो कचरे रहते हैं साइड के से निकाल लेंगे। आधा तो इसमें इसका वज़न हो जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी तो फ्रेश गोभी मार्केट में आई हुई है और अभी कैसे सस्ती मिल जाती है। तो ये गर्मी में होती है, ये गोभी कितनी महंगी मिलती है। और माय फेवरेट सब्ज़ी है आलू गोभी की, बहुत ही फेवरेट है। मैं वीक में बनाती रहती हूँ 1 से 2 बार। मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे खाने की। इसे आप कैसे भी बनाओ मुझे अच्छी लगती है। तो देख सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, बड़े बड़े पीसेस में हम कट कर लेंगे, मगर ध्यान दीजिए कि इसमें थोड़ा से कीड़े भी रहते हैं। तो गोभी जब कटिंग करिए तो ध्यान से कट करिए, उसमें अगर कीड़े वगैरह रहे तो देख सकते हैं। और थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखेंगे, एकदम बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पकाना है तो वो खुद भी पक जाती है भाप में भी। तो हमें एकदम बारीक नहीं करना है, एकदम थोड़ा से बड़े बड़े पीसेस में ही करना है, गोभी कट करना है। तो देख सकते हैं। तो माशाल्लाह जो गोभी थी बहुत ही फ्रेश गोभी थी, ये एकदम वाइट थी। और मैं कैसे ना मार्केट में जाती हूँ तो गोभी देख के लेती हूँ मैं, ऐसे मुझे येलो सब रहेगा तो मैं नहीं लेती हूँ। एकदम फ्रेश रहेगा गोभी वाइट में तो ही लेती हूँ मैं। तो देख सकते हैं। और मेरी फेवरेट सब्ज़ी है ये गोभी की। तो देखिए मैंने सारी गोभी कट कर ली हूँ और यहाँ पे मैं आलू को भी छील ली हूँ, उसका कवर निकाल ली हूँ। उसको क्या करेंगे, अभी हम कट कर लेंगे और थोड़ा बड़ा साइज़ में ही कट करेंगे। ये देखिए, बारीक नहीं करना आलू को, तो आलू कैसे गल जाएगा। तो हमें थोड़ा बड़े पीसेस में ही रखना है। जैसे हमने गोभी रखे वैसे हमें आलू के पीसेस भी रखना है। ये देखिए, तो ऐसा कट कर लेंगे आलू को। तो चलिए, अभी यहाँ पे आलू भी कट हो गया है और गोभी भी कट हो गई, ये दोनों भी हमारे कट हो गए। तभी हम इसकी क्या करेंगे, अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्योंकि मैंने वॉश नहीं करा था। तो इसे 2 से 3 पानी अच्छी तरह से वॉश करना है, गोभी को भी और आलू को भी साथ में। तो देखिए हमें वॉश कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए ऐसे से बड़े पीसेस में हमें गोभी कट करना है। तो देखिए, और यहाँ पर 3 प्याज यूज़ करने वाली हूँ और प्याज को भी हम लंबा चॉप कर लेंगे। देखिए, प्याज को भी हमें लंबे साइज़ में कट करना है। देखिए हमारे प्याज भी इस तरह से लंबे साइज़ में कट कर लेना है। और 3 प्याज ही ली मैंने, आप अपने गोभी के हिसाब से लीजिए। मेरी गोभी की ज़्यादा थी तो मैंने 2 से 3 प्याज ली हूँ। और साथ ही यहाँ पे 3 टमाटर से हम बारीक चॉप कर लेंगे चॉपर में। अगर चॉपर नहीं है आपके पास में तो आप इस हाथों से भी बारीक कट कर लीजिए। और बहुत टेस्टी बनती है आलू गोभी की सब्ज़ी और बहुत ही मिनटों में बन के रेडी जाती है। मुझे हार्डली बनाने के लिए 10 से 15 मिनट गया और ये तो मेरी फेवरेट सब्ज़ी है आलू गोभी की। तो सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। तो देखिए मैं यहाँ पे सारे टमाटरों को कट करके इसे चॉप कर लूँगी बारीक चॉपर में। ये देखिए, अभी यहाँ पे हमारे टमाटर भी चॉप हो गए हैं, तो इसे भी साइड में रख देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो गोभी है और आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे 2 से 3 पानी। ये देखिए 2 से 3 पानी वॉश हो गया था, तो इसे मैंने अभी ड्रेन करने रख दी थी। मैंने सारा पानी निकल गया है गोभी का और साथ ही मैंने आलू को भी मैंने वॉश कर ली थी। तो अभी चलिए किचन की तरफ चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं, पकाना आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे पैन रख दी हूँ और पैन में ऑयल डाल दी थी मैंने। अब यहाँ पे गैस ऑन कर दूँगी और यहाँ पे देखिए मेरा ऑयल गर्म हो गया था। तो यहाँ मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी 1 स्पून, साथ ही यहाँ पे कड़ी पत्ते ऐड कर दूँगी। मैं मेरे स्टाइल में बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी जैसे कि मैं बनाती हूँ। यहाँ पे 2 सूखी मिर्ची ऐड कर रही हूँ और इससे हो जाएगा, पक जाएगा, क्रैकल हो जाएगा ज़ीरा। तो इसके अंदर हम जो प्याज हमने चॉप करे थे उसे हम ऐड कर देंगे। और प्याज को इस तरह से ही काटिए, अच्छे बारीक स्लाइस में काटिए, जैसे हम काटते हैं स्लाइस में। तो गाइस बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी।
जैसे भी आप काट सकते हैं, आप बारीक काटिए, लंबे स्लाइस में कटिंग करिए, जो भी आपको जैसा भी आपको लगता हो। तो इसे हमें 1 मिनट सॉफ़्ट करना है, प्याज को 1 मिनट पकाना है खाली, हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर अभी हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हाफ़ स्पून डाल रही हूँ मैं, ये ज़रूर ऐड करिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अदरक लहसुन डालने से। तो हाफ़ स्पून मैं ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं हरी मिर्ची का दरदरा मैंने पीस लेते से 1 स्पून ऐड कर रही हूँ। उससे भी क्या होगा ना, जो हम आलू गोभी बनाएंगे उसका जो टेस्ट ना बहुत अच्छा आएगा। इसमें स्पाइसी लगेगा थोड़ा, तो ये मिर्ची ज़रूर ऐड करिए। मैं इस तरह से ही बनाती हूँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं टमाटर डाल दूँगी, दोनों को मैं अच्छी तरह से पका ली, थोड़ा सा हल्का सा कच्चा भी निकल गया है। उसके बाद यहाँ पे टमाटर जो हमने कटिंग करे थे, चॉप करे थे, उसे हम रख देंगे पकने के लिए। तो टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर बाद में हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसे हमें रख देंगे ढक के पकने के लिए 5 मिनट्स तक के। तो हमारा जो टमाटर है चॉप हो जा रहा है। तो देखिए हमारे जो टमाटर हैं चॉप सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे भी हम इसमें फ्लावर ऐड कर देंगे, गोभी ऐड कर देंगे और गोभी के साथ में यहाँ पे आलू ऐड कर देंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, गोभी को फ्राई करके निकाल लेते हैं, मैं ऐसा नहीं करती। मैं यहाँ पे गोभी और आलू और साथ में मटर को अच्छी तरह से मैं भूनूंगी, इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए, और तीनों को मैंने कम से कम मुझे 10 मिनट लगा था मुझे भूनने के लिए। और जितना हम भूनेंगे ना इसको, तो उसके हमें पानी कम ऐड करना पड़ता है और अच्छी मतलब जिसकी स्मेल जो रहती है ना गोभी वगैरह की, अच्छा मतलब कच्चापन निकल जाता है उसका। तो इसे मैंने भूनी बहुत ही 10 मिनट तक इसे मैंने भून के ली थी आलू गोभी को, स्लो फ्लेम पे ले सकते हैं। तो माशाल्लाह सा कलर भी एकदम चेंज हो गया था और अच्छा खासा सॉफ्ट हो गई थी सब्ज़ी भी हमारी। तो इसलिए भूनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए डायरेक्ट मसाला ऐड नहीं करना रहता है, थोड़ा भून लेंगे तो कैसा ना अच्छा रहता है एकदम। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं हमारे जो गोभी का कलर कितना चेंज हो गया है। मैं 10 मिनट तक इसी भुनाई करी थी, बीच बीच में चलाते जा रही थी 1 से 2 बार, तो देख सकते हैं। तभी इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। अभी हमारी जो गोभी अच्छी तरह से भून गई है, गोभी आलू और मटर। तो अब इसके अंदर हम जो सूखे मसाले वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो यहाँ पे मैं 1 स्पून से 1 स्पून तब यहाँ पे 1.5 स्पून ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे हल्दी पाउडर है, यहाँ पे 1 स्पून ऐड कर रही हूँ। ये स्पून से मैं डाल रही हूँ 1 स्पून। और साथ ही यहाँ पे तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर है वो 2 स्पून डालूँगी। मिर्ची आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। स्पून से मैं 2 स्पून ऐड कर रही हूँ, 1 स्पून तक के। और साथ ही यहाँ पे हम डालेंगे धनिया पाउडर है, ये हाफ़ स्पून ऐड करेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने होममेड ज़ीरा काली मिर्च का पाउडर है, मैं ज़रूर बना के रखती हूँ और ये ज़रूर मैं सब्ज़ी में डालती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ स्पून यूज़ करी हूँ। और साथ ही यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये 2 स्पून यूज़ करेंगे। देखिए, और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, सब फ्लावर में आलू में सब तरह से मसाले अच्छी तरह से लग जाए। देखिए भूनने से कितना कलर चेंज हो गया है, तभी हमें पानी बहुत कम ऐड करना पड़ेगा। और ये देख सकती है, कभी भी पुलाव और गोभी वगैरह लीजिए तो उसको अच्छी तरह से भुनाई करिए। भुनाई करने के बाद में आप मसाला ऐड करें ना, तो गाइस आपकी जो सब्ज़ी है ना बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी, इस जग से मैं हाफ़ जग ऐड कर दूँगी पानी। और देखिए बहुत ही जल्दी बन गई थी ये, 10 से 15 मिनट लगा था मुझे बनाने के लिए सब्ज़ी। ये देखिए मैं इतने ही पानी ऐड करूँगी और हमारी सब्ज़ी इसमें बन जाएगी। तो चलिए अभी से हम ढक देते हैं, ढकने के बाद में से हम बाद में ट्राई करेंगे। तो आइए चेक करते हैं हमारी सब्ज़ी कहाँ तक कुक हुई है। तो माशाल्लाह देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी पक गई है, मैंने उतना ही पानी ऐड करी थी। तो देखिए हमारे जो आलू वगैरह भी सब गल गए, गोभी भी अच्छी तरह गल गई माशाल्लाह, देख सकते हैं इसका कलर भी। तो देखिए ना कि झटपट से बनी है सब्ज़ी हमारी, आप भी देख सकते हैं माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर बनाइए, इसे आप पूरी से खाइए, पराठे से खाइए। अब यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर देंगे, मैंने अच्छे से वॉश करके रख दी थी मैंने। तो माशाल्लाह घर में सभी को पसंद आई, सभी ने बहुत शौक़ से खाए, बहुत टेस्टी बहुत ही बनी थी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी माय फेवरेट सब्ज़ी है, ऑल टाइम माय फेवरेट सब्ज़ी मैं हमेशा बनाते रहती हूँ। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो गोभी ज़रूर लेके आती हूँ। हाँ, गोभी लेती हूँ तो अच्छी देख के लेती हूँ गोभी, ऐसे वाइट वाइट। जैसे गोभी में एकदम येलो कलर रहेगा तो मैं नहीं लेती हूँ, एकदम फ्रेश रहेगी गोभी तो ही मैं लेती हूँ। अभी तो इस सीज़न में तो अच्छी फ्रेश गोभी भी आई है, मटर गोभी सब फ्रेश है।
तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो देख सकते हैं आपने घर पर सब्ज़ी बना के रेडी कर दी हूँ। तो आप भी जाइए बनाइए, बाज़ार से लाइए, मार्केट से, और बनाइए इस तरह से रेसिपी बनाइए, देख कर बनाइए। आप भी शेयर करिए मेरे साथ में रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, फैमिली में शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में। तब तक के अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, बाय बाय।